मुलाकात की खबर के साथ, जिसकी चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। प्रहलाद जोशी और वसुंधरा राजे की मुलाकात, और इस मुलाकात के दौरान राजपाल सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। कल तीनों के बीच मुलाकात हुई थी। भाजपा चुनाव प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी, राजपाल सिंह शेखावत खास माने जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के। और जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ उसके बाद से जो तस्वीर सामने आई, कई कयास लगाए जाने लगे, लेकिन अब ये तीनों की मुलाकात अपने आप में बेहद खास मानी जा रही है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अदिति, वैसे तो कयास कई लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि सियासी मायने हो सकते हैं या फिर सिर्फ औपचारिक चर्चा? देखिए, कल आपने देखा कि कैसे राजपाल सिंह शेखावत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना नामांकन वापस लिया। जी, क्या कुछ कहा ये हम सबने सुना। तो जब आप कयास की बात करती है तो कयास तब लगाए जा रहे थे, ऐसा क्या हुआ और कब हुआ कि राजपाल सिंह शेखावत जी या जो और दूसरे नेता हैं उन्होंने अपने नामांकन वापस किए। तो फर्स्ट इंडिया ने एक बार फिर बता दिया कि ये वो तस्वीरें थी, ये वो समय है जब ये सब कुछ हुआ। और जब भी कोई डिफिकल्ट काम होता है तो पार्टी वसुंधरा राजे को देखती। ठीक वैसे ही पार्टी ने वसुंधरा राजे को कई नाम दिए जिनको बैठाने का काम किया कि उनसे नामांकन उनका वापस लेना है, जिस कड़ी में एक नाम राजपाल सिंह शेखावत का भी था। और ये तस्वीर आपके हमारे स्क्रीन पर चल रही है, आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर वो है जब वसुंधरा राजे ने राजपाल सिंह शेखावत को बुलाया, प्रहलाद जोशी से बातचीत कराई और राजपाल सिंह शेखावत को जिस बात का डर था कि उनका भविष्य में अब क्या होगा, उस बात का विश्वास दिलाया कि पार्टी उनका ध्यान रखेगी। और ये भी कुछ माना जाता है, अब इसमें कितनी सत्यता है कि उनको आने वाले भविष्य यानी कि 2024 के चुनाव या उसके बाद राज्यसभा के लिए तमाम ऐसी बातें कुछ कही गई हैं जिससे उनको लगा कि पार्टी उनका ख्याल रखेगी, उनका राजनीतिक भविष्य पे सवाल नहीं उठेगा। ऐसे में वसुंधरा राजे ने ऐसी कई मुलाकातें की, ऐसे कई फोन किए जिससे पार्टी में जहां पर ये दिक्कत थी कि विरोधी खड़े हो गए हैं और उससे कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी को खतरा हो सकता है, वोट कट सकते हैं, उसको हैंडल किया है। और ऐसी जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को दी गई थी, जिसमें वसुंधरा राजे भी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं, राजेंद्र राठौर भी हैं, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी। पर जितने नाम वसुंधरा राजे को दिए गए थे उन्होंने 100% जैसे अचीवमेंट के साथ सभी को जितने भी उनकी जिम्मेदारी थी उनको बिठा दिया है। ऐसे में ये एक वो तस्वीर है जब बातचीत हुई, जब राजपाल सिंह शेखावत, अक्सर ऐसा देखा जाता है कई उनसे संभव नहीं है, अगर आप वो नहीं चाहते तो उनसे बात नहीं हो सकती। तो कई बार दिल्ली के नेताओं ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फिर वसुंधरा राजे ने आइस ब्रेक कराया, बुलाया, बातचीत कराई और प्रहलाद जोशी के साथ राजपाल सिंह शेखावत, और ये सब कुछ हुआ अमित शाह के कहने पर। ऐसे में अब राजपाल सिंह शेखावत ने कल अपना नामांकन वापस किया और ये वो तस्वीर थी जब सब कुछ, ये वो मीटिंग थी जब सब कुछ तय किया गया था। लेकिन अदिति, वक्त तो ऐसा है ना जब माहौल को शांत करने की कोशिश की जाती है, उसका एक हिस्सा भी है, क्योंकि हर कोई जानता है कि चुनौती सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए भी है, और दोनों के लिए आमने सामने टेंशन बढ़ी हुई है। ये जिस तरीके से बागी खड़े हुए, निर्दलीय खड़े हुए, जिनमें इनका नाम भी था, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वक्त जैसे बीतता जाएगा स्थिति जो आज बनी, जो आश्वासन दिया गया, वो गायब हो जाएगा? देखिए, कुछ भी हो सकता है, ऐसा राजनीति में कुछ भी तय नहीं है, राजनीति में कुछ भी तय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कई लोगों को, ठीक उसी तरह कांग्रेस ने भी कई लोगों को बिठाने के लिए, आप देखिए ज्योति खंडेलवाल को टिकट नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी, उनको भी ऐसे ही हैंडल किया गया है। वो बहुत नाराज थी, लेकिन उनको भी यही कहा गया है कि आपको लोकसभा में आपका ध्यान रखेंगे, ऐसा माना जा रहा है। वैसे ही कांग्रेस में कई लोगों को देखिए, आप दीपक भिंडोरिया की तस्वीर आई थी जब प्रभारी रंधावा के साथ वो मिले, ऐसे अलग अलग मुलाकातें की, तो जो बगरू से मान रहे थे कि उनको टिकट दी जाएगी, तो पार्टी सभी को ध्यान में। और देखिए, जो बगावत आज हो सकती थी वो आगे भी हो सकती है, बिल्कुल, वो लोकसभा चुनाव में भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल की जरूरत ये थी कि दोनों ही पार्टियां अपने बागी जो बागी हो गए हैं उम्मीदवार, उनसे नामांकन वापस कराएं। इसीलिए कहा जा रहा था कि 9 तारीख के बाद की तस्वीरें बताएंगी कि राजस्थान में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। और अभी भी कई ऐसे बागी हैं जो नहीं बैठे, लेकिन फिर भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए पार्टी ने अपने सबसे विश्वसनीय या सबसे स्ट्रॉन्ग जो जिम्मेदारी दी, जैसे वसुंधरा राजे को दी, वहां पर मुकुल वासनिक को दी गई है, जिससे कि
जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बड़ा चेहरा है और अगर पार्टी उनको जिताने में मेहनत नहीं करती तो एक बड़े चेहरे की हार पार्टी पे सवाल उठाती है। बिल्कुल। इसीलिए जरूरी था कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की सीट को बेहतर किया जाए, कंट्रोल किया जाए, उस कंफ्यूजन की स्थिति से बाहर निकाला जाए। यही वजह है कि जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वहां पर पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज की है, जिसकी तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आदित्य इस विश्लेषण के लिए।